साडा एक पंजाबी का कवि बड़ा महान कवि ये गल लिखदा कि बुझ गया दीवा तेल इन्ना सी, तेरा ते मेरा मेल इन्ना सी, तू तो अपना किरदार निभा के तुर गया, जिंदगी दी फिल्म विच तेरा खेल इन्ना सी। सो साडे अति सत्कारयोग पंजाबी दे महान लोक गायक स्वर्गीय करतार रमला जी, जिन्होंने बारे तुसीं सारे जानते हो। करतार रमला साहब बारे बहुत गल्लां ने दोस्तों, बहुत गल्लां कीतियां जा सकदियां, पर मैं इन्नी गल जरूर गुरु की हजूरी च कहूँगा कि उन्हां वर्गा फनकार तुसीं दूर की जाने हो। मैं कहना करतार रमला खड़ा हो जाए तुम भी लैके खड़े होंदे सी ते उन्हां दे बराबर साडे पंजाब दा कोई कलाकार उन्हां वर्गा पुट्टा ही नहीं ला सकदा। और चरणजीत आहूजा साहब साडे म्यूजिक डायरैक्टर गल करते होंदे सी, उन्हां कोल मैनूं बैठण का मौका मिलिया। वो कहंदे मैं बड़े कलाकार पंजाबी दे रिकॉर्ड कीते जिन्हां चों बड़े सत्कारयोग कलाकारां दे नाम आउंदे आ, पर कहंदे इहदे वर्गा रमला साहब वर्गा पोटा नहीं किस को लगे रिकॉर्डिंग। बहुत सारिया गल्लां ने भाई साहब ने कीर्तन किया, भाई हरपाल सिंह जी फरीदकोट वाले बहुत ही सुरीले, बड़ा गला बख्शा इन्होंने परमात्मा ने। साध संगत जी इहो जिहे सुरीले फनकार दे बरसी ते दूजी बरसी ते इहो जिहे सुरीले बंदे ने कीर्तन करना, मैं कहना इदों वड्डी श्रद्धांजलि किते नहीं हो सकती। बोले सो निहाल। पर असीं साडा ध्यान गल्लां च हुंदा जां जिहड़ा सब तो चंदरी बीमारी लगी सानूं मोबाइल दी, साडा ध्यान इधरों हटदा ही। असीं पाठ करदे भी, रोटी खांदे भी, हर पासे साडा ध्यान इधर लग्या रहिंदा। सो साडे अति सत्कारयोग करतार रमला जी जिन्हां दी अज दूजी बरसी आपां मना रहे हैं, ते बड़ी दूरों दूरों चल के साडे जिन्ने भी लोक गायकी के नाल संबंध रखने वाले लोग ते इत्थों शहर दे विचों आसे पासे पिंडां दे विचों उन्हां नूं प्यार करने वाले, उन्हां नूं प्यार करने वाली तो सारी दुनिया ही है। तुसीं किसी कंट्री च नाम लै लो, जदों दुगाना गायकी की गल चलूगी तो दुगाणियां दा बादशाह वो खुद कहंदे हुंदे सी, कहंदे जदों किते सदीक साहब के नाल मिलना, मैनूं भी बड़ा मौका मिलिया सी जदों सदीक साहब को घरे जाना, रात बैठ के जदों किते प्रोग्राम ना होना, जदों रात पैनी उदों असीं चले जाना, कई बारी उन्हां कोल बैठ के रोटी रोटी खा के गल्लां बातां मार के आ जाना। मैं करीब 1990-91 दे विच उन्हां नूं मिलिया जी, जिस टाइम ते उन्होंने 2 टेपां जिहड़ियां सोनो टोन दे विच कीतियां, उस तो बाद अगली टेप की तैयारी चल रही सी। एक कैसेट दे विच उन्होंने भरी हुई सी, मैं हासे नाल पुछया, छोटी उम्र सी, मैं है जी अंकल जी ये किहड़ी टेप की तैयारी है? कहते एक छोटा जिहा मुंडा तेजवंत किट्टू, उन्हें पहली रिकॉर्डिंग इन्हां दी इंद्रलॉक स्टूडियो दे विच कीती, उहदा टाइटल सी तेरी मेरी एक लकड़ी। तो दोस्तों मैं एक गल जरूर तुहाडे नाल गुरु दी हजूरी साझी करनी चाहुंदा कि बड़ा संघर्ष है करतार रमला जी की जिंदगी के पिछे। एक तो एवें नहीं कलाकार बने जाते जां एवें सुते पे उठ के नहीं, बहुत घट लोग होंदे आ जिन्हां दे पैरां थल्ले बटेगा आ जांदा। मैं कोई गल ये नहीं कहता, मैं कहना मेरे स्कूटर पिछे बैठ के जिन्ना सफ़र किया, साडी बच्ची बैठी है जैसमीन, मेरे डैडी भी जिंदे होंदे सी, असीं उन्हां कोल भी बड़ा चल जाते रहे, भैन जी बैठे आ राणी अख्तर जी,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਸਬੱਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ HMB ਵਾਲੇ ਜਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ पवरा साहब कोई नया कलाकार तैयार किया आपने? तो पवरा साहब कहते भी तो मुंडा मेरे को हुण आया, वो बहुत अच्छा गाँगा तो वो तुहानूं सुणाउने। तो थल्ले मुंडा भेजा, कहते जाओ करतार नूं सद के लिया थल्ले। तो थल्ले आए साध संगत जी, पवरा साहब ने जो हारमोनीयम ते हाथ रखा, सुर दी, तो इन्हों ने गीत सब तो पहला ये गीत गाते होंगे ही, कभी अति अबीर या इदा का गीत जोड़ा से जोबन वेख्या मुकदा नहीं। तो जो गीत इन्होंने सुनाया उन्होंने, तो उदों ही जहीर साहब ने जस करती, कहते भी इन्हों रिकॉर्ड करांगे। उतों पक्का पवरा साहब ने सुर दबी, इन्होंने गाया। तो उस टाइम ही फिर HMB के पक्के कलाकार हो। उस तो बाद जो राह से खुल गया। उस तो बाद तुसीं देखिया ही है कि किन्नियां टेपां दड़े लगे पे अज तक। तुसीं देखो बहुत गल्लां ने, बड़ा समा भाजी दे नाल गुजारिया, बड़ा लंबा समा, बड़ियां गल्लां, बहुत गल्लां कीतियां जा सकदियां ने। ते आप सब का धन्नवाद करते हैं जी, संगत का, जिन्हां ने भैन जी हुणी राणी नवजोत राणी जी के कहण ते उन्हां दे परिवार दे नाल संबंध रखने वाले जिन्ने सज्जन ने पहुँचे ने, चाहे वो कलाकार ने, चाहे साडे इलाका निवासी ने, ते चाहे पंजाब दे विचों वख-वख शहरां चों साडे कोल आए ने। ते आप सब का इत्थे परिवार वालों धन्नवाद भी किया जाता, भैन जी नवजोत राणी जी वालों। ते एक मैं इन्हां नूं धन्नवाद करना चाहूँगा कि इन्हां दी जिहड़ी ईमानदारी आ, ये बड़ा इन्हां दा नरम दिल आ। देखो भाजी नूं आखिरी समय जदों इन्होंने उन्होंने नाल काम किया, और आखिरी समय इन्होंने उन्होंने नाल जिन्ने भी 7-8 6-7 साल जिन्ना काम किया, और जिहड़ा आखिर समय जाके इन्होंने संभिया, असी सारे पंजाब के कलाकारों वालों तुहाडा धन्नवाद करते हैं कि ये जिहड़ी सेवा तुसीं लुट लई। साडे महान गायक ने, साडे महान, मैं तो चाचा जी कहते क्योंकि मेरे डैडी का ते इन्हां दा एक दिन का जन्म साढ़े घर, इस करके इन्होंने बहुत ज़्यादा आना जाना सी लुधियाने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भैन जी का जिथे धन्नवाद करना, उत्थे साढ़े कुछ कलाकार ने। बाकी सो साढ़े कुछ कलाकार ने, मनमोहन सिंधु जी, सुखबीर संधू जी, हरबंश सत्ता जी, मेजर मैडम जी, मास्टर गुरतेज सिंह सरा जी, भैन जी रानी अख्तर जी, भैन जी उषा किरण जी बैठे हैं, जैसमीन अख्तर, और साड़ी भैन रमन जी बैठे ने, शमशेर चच जी, जगदेव पोंगड़ जी, और साढ़े मौजी साहब मेरे पिछे खड़े ने, हैप्पी रंदेव जी, गुरमीत गुड़ंगी जी, जसकरण सिंह धालीवाल, जरनैल सिंह प्रिंसीपल कोटीपुरा, शिंदा धालीवाल, वीरू नमाना जी, रूह पंजाब दी वाले, जलंधर सिंह जिन्होंने भाजी होना के नाल बैंड प्ले की स्टेजा से बहुत लंबा समा काम किया, वो भी साढ़े विचकार ने। BS परवाना जी जोड़े भाजी के नाल संचालित करते रहे हैं, दिलबाग हुंदल जी और रमेश जी साढ़े जिन्होंने भाजी होना के नाल तबला प्ले किया, गीतकार जगमोहन पक्खर जी, बिट्टू गोनेआना, सरदार अवतार सिंह जी मिठड़ी, डॉक्टर अवतार सिंह जी मिठड़ी, और साढ़े लुधियाने तो हरबंस सोता साहब, उन्होंने भी हाजरी उन्होंने लग रही है। मनोज खुराना जी मलोट वाले, सतपाल सत्ता जी, साढ़े भुल्लर ब्रदर बैठे हैं, प्रगट सिंह भुल्लर, साढ़े प्रगट भुल्लर जी, अवतार सिंह भुल्लर जी, अमरीक भुल्लर जी, ते बाबा सुखदेव सिंह जी चगाड़ी वाले,
ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਮੌਜੀ ਡੁੰਗਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੀ ਮਨਾਬ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ। राणा राव ना को रहा रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा धीर, दे महावाक अनुसार स्वर्गवासी सरदार करतार सिंह जी रमला साहब जिन्हां दी दूसरी बरसी ते शरदा दे फुल भेंट करन आई हुई साध संगत मैं आप सारे जी आया कहना हाँ। बीबा नवजोत राणी जी जिन्हों ने पिछले साल भी बहुत वड्डा उपराला करके बरसी मनाई सी ते कोरोना का करके आप ज्यादा इकट्ठ नहीं कर सके सी। ऐतकी भी जिहड़ी है बीबा नवजोत राणी इन्हों ने उपराला किया ते नाल जरनैल सिंह जी प्रिंसीपल साहब सरदार बलतेज सिंह जी सरां साहब गुरनूर सरां बलतेज सिंह जी सरां इन्हों के बेटे गुरमीत बड़ूंदी जी जो तुम्बी मेकर जरनैल सिंह जी प्रिंसीपल साहब गुलाब सिंह जी कुटियाना मौजी जी दुगरी वाले बीबा उषा किरण जी गुरदीप सिंह जी डाबाली शमशेर झज जी ते साडे पहुंचे हुए सत्कारयोग मेरे कलाकार वीर कमल जी सामने बैठे है, मनमोहन सिंह जी लखा जी राज तो वो भी पहुंचे है। मैं सारियां दा साडे गीतकार वीर ज्ञाने तो सारियां नूं जी आए कहने हाँ। स्वर्गवासी करतार सिंह जी रमला जो 6 महीनों की उम्र च जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान अलग हुए सी उधरों इधर आ गए सी, जिन्हों ने जी गायकी की तलीम अपने पिता सरदार प्यारा सिंह जी को लई ते लगभग 53 साल जिहड़ा सभ्याचार की सेवा की है। बेशक 74 साल की उम्र दे विच वो 2 साल पहला साडे कोलों विछड़ के चले गए। अज दूसरी वर्षी ते रमला साहब बेशक साडे विच शरीर करके नहीं रहे, पर उन्हां दे जिहड़े बोल है उन्हां दी आवाज़ है वो जिस तरह पहला भी श्रोतिਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ तक पहुंचती सी गूंजती सी, अज भी गूंज रही है ते अगे भी गूंजती रहूगी। सो मैं अपने वालों नवजोत राणी जी वालों सारे पहुंचे हुए जो मेरे वीर कलाकार वीर ते पंच सरपंच गीतकार वीर सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये सभी डॉक्टर तासिम ने मुख्य साहब जिन्होंने के आयुष जो जिया कहा और मैं अज की जी पहली रस्म है वो तुहाडे नमस्कार दे रहा। किताब रमला जी की जीवनी से जो कि लिखी शेखो जगवाला और गीता की खुशबू ओदी रिजिंग कर रहे हैं कि मैं सब तो पहला साडी मम्मी जी रानी अख्तर जी बारे दो चार लाइना जरूर कहांगा क्योंकि जिथे जंगल सहयोग हो रहा है उत्थे गल्लां दुनिया भर के चलदियां ने। दो ही कदम होंदे मारे दी चलदियां चंगे दी चलदियां। लेकिन मैनूं जो सूचना मिली है रानी जी वालों नवजोत रानी जी वालों कि रमला जी दे संसार विछोड़े तो पहला भी रानी अख्तर जी ने बहुत साथ दिता। एंड के आगे संस्कार वेले भी रानी जी ने रानी जी का बहुत साथ दिता। परमात्मा ने भी चढ़दी कला च रखे, इन्हां दी हर तमन्ना पूरी होण ते इस वेले भी रानी अख्तर जी नवजोत रानी के नाल उन्हां दे सारे परिवार दे नाल समूह कलाकारां दे नाल जिहड़े कि रमला जी नाल जुड़े हुए ने उन्हां दे नाल साथ निभा रहे हैं। मनोज संधू जी उन्होंने भी बहुत सारा साथ दिता। मैं उन्होंने विद्या के दर्शन अदा करांगा। सो मैं हुणे दो चार मेरे नाम है किताब में बेनती करांगा कि कोल लाओ मेरे और मैं दूसरा नाम अनाउंस करांगा ते मेरे को उठे जाओ। सब तो पहला मैं मम्मी जी को बेनती करा रानी अख्तर जी तुसी आ जाओ। उषा किरण जी उन्होंने बेनती नाल आ जान और जसलीन अख्तर जी उन्होंने भी बेनती है कि रमला जी की शरीयत बेटी रमन बठिंडा उन्होंने बेनती करेंगे वो भी आ जाओ। और नवजोत रानी जी जरनैल सिंह जी प्रिंसिपल साहब उन्होंने बेनती करेंगे आगे आ जाओ। डॉक्टर अवतार सिंह जी जो कि हुणे तुहानूं जियां कह के गए ने उन्होंने बेनती करेंगा। गुलाम सिंह जी, बलतेज सरां जी, गुरमीत बरूदी जी, हरभजन सिंह जी, गुरदीप सिंह जी इन्हां हस्तियां मैं बेनती करांगा कि अगे आ जाओ ताकि किताब की अपन चुनाव करिए। सुखवीर सिंह जी आगे मैं बेनती करांगा भी अगे आ जाओ ते आ थोड़े जिह ना साल इधर कर आ तकलीफ चो समान कमल आगे आ जाए वो आगे ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ पीर काज लड़गी ते क्योंकि मैं तो दसना थोड़ा जिहा जब सारे इकट्ठे हुए हैं इस गीता की खुशबू पुस्तक में किताब के पंजाबी दुबारा गायकी के थंम करतार रमला जी की संघर्षमयी जिंदगी और गायकी के 5.5 दहाके का सफर बयान किया गया है। रमला जी दी यादां ते बदमूले विचार समुचे पंजाब और विदेशों में बसते उहदे चाहण वालियां दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां ते परिवारक मैंबरां तो एकत्र करके इस किताब च परोण की कोशिश की गई है। इस किताब को मुकम्मल करने वास्ते सहयोगी सज्जन ने रजिंदर तखत हिस्सेदार इंद्रजीत गिल रूमी जी, चरणजीत बराड़ साहब डगरू, केवल मली जी, जस सोहो जी, मनजिंदर पन्नू जी, गुरमीत गिल मंडवाला, हरजोत संधू और जसविंदर सिंह जी खोसा साहब। अलीक समय जो कि इस वे मेरे को हस्ते जिन्हें मैं नाम अनाउंस कर चुका नवजोत रानी जी, हाजी सिंह जी, कुलविंदर कमल जी, भिंदे शाह जो कि हाजी लाके चले गए ने, हरिंदर संधू जी वो भी मत्था टेक के चले गए हैं, मनमोहन सिद्धू जी, प्रीत कालजरानी जी, प्रीत जग्गी ते मनजीत पुरी जी बेनती करांगा वो भी अगे आ जाएंगे मेरे को। धन्यवाद शेखो जी, धर्मंत शेखो जी, दिलबाग हुंदर जी, हैप्पी रणदेव करतार रमला मेमोरियल सोसाइटी के अहुदेदार और होर बड़े सज्जन जो भी हाजिर ने उन्होंने बेनती करांगा नजदीक आ जाओ ते हुण मैं मनजीत पुरी जी बेनती करांगा कि माइक पे आउण। हाँ जी शमशेर जी, शमशेर जी उन्होंने बेनती करांगा कि अगे आ जाओ शमशेर जी ते मनजीत पुरी जी।
वाले हैं जी, उन्होंने बेनती करूंगा अगे आगे बिप्पी बॉलीवुड जो हस्तियां जो कि रमला जी नाल जुड़ियां हुई ने जिन्होंने ने देशों विदेशों तक भी इस आवाज में पहुंचाने की कोशिश की है। बाद सुरजीत सिंह जी अलवेला उन्होंने बेनती करा किताब अगे लिया जी, अगे लो जी कुंडा सारे हथों में किताब आई है, देख लो। हाँ जी अगे सारे आ जा काबल बरार जी उन्होंने भी बेनती करना करके आ जाओ। काबल बरार जी इंदर सीरिया जी सीरिया साहब आए हो पप्पी जी कम्याना उन्होंने बेनती करना आ जाओ भाजी आ जाओ क्योंकि रस्म जी ने थोड़े सजना मित्रों के नाल ही चंगियां लगियां ने। आ जाओ हैप्पी रमडे पप्पी जी उन्होंने पप्पी जी आयो रमला जी की जीवनी ते गीता की खुशबू जो कि अज कतार अभियान की गई है और यदा स्टाल लगेगा जी बाहरले पासे प्रगट भुल्लर जी तुरिंदर कमल जी उन्होंने बंदिया भुल्लर साहब आयो इन्होंने एक वक्री पहचान कर दी है जी। मैं बड़ा खुश हाँ उस अदायगी तो पूरा भुलेखा पैदा है कि करतार रमला जी ला रहे हैं स्टाल कोई फर्क नहीं जी हाँ प्रगट भुल्लर जी ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ दूसरी रस्म जी गुरु साहब दिल करता कि नाल दी नाल ही क्योंकि हम इस वे सारे सज्जन मित्र इकट्ठे है ये मैंने दस्या जी गुरु साहब ने सरां साहब ने कि अकाल चलाना करन तो थोड़ा चिर पहला करतार रमला जी सरां साहब के घर गए उत्थे उन्होंने यह गल कही सी कि मैंने कोई वधिया जी तुंबी बना के दो। समय ने वो मौका सारे च नहीं होने दिता लेकिन अज यादा मन के रह रहा है ते उन्होंने कहे हुए बोलों अज पवा रहे ने गुरमीत बरुंगी जी ते उन्होंने नाल सरां साहब ये तुंबी असीं भेंट कर रहे हैं जी रमला जी की तुंबी जी है ये अज मौजूदा साडे कोले नवजोत राणी जी अगे आ जाओ राणी जी अगे आ फोटो खिंच लो उन्होंने सोच पे उतर के पूरे मिहनत के नाल बिल्कुल टका के देख लियो तुसीं और कहोगे रमला जी तुम भी बजा रहे हैं। सो ये दो रस्मां सी जिहड़ियां कि अज बहुत जरूरी सी। राज सिंह जी राजवाह जिन्होंने एक बहुत बढ़िया बोल गुरदास साहब जी बारे लिखे सी उन्होंने बेनती करांगा कि बहुत अच्छी कलम ने राज सिंह जी राज उन्होंने बेनती करांगा 2 मिनट वास्ते माइक पे आ जाए ते मंजीतपुरी जी ने बेनती करांगा आओ अगे आ जाओ और जी राज सिंह राज जी तुसीं आओ पहले मेरे कोल। हाँ जी बाकी हम बेनती करा कि आगे आओ जी राज सिंह जी राज
सादा ते एक और शख्सियत बैठी है जिहड़ा कि 1 साल का वक्फा पिया, क्योंकि 1 साल पहले ही मेरी कोई मजबूरी सी, मैं 1 साल पहला रमला जी नाल जान तो हटिया सी ते मेरी जगह सांभी सी DS परवाना जी, DS परवाना जी जो कि एंड तक ना रहे हैं। सो अज वो भी सारे मेहमान हाजिर ने, मैं परवाना जी का शुक्र अदा करांगा। पहुंच गए किस तरीके में पहुंच गए। हाँ जी, आओ जी, राज जी। करतार रमला जी की दूसरी बरसी ते पहुंचे हुए दूरों नेड़ेों भैन भरावो अते गायक कलाकार वीर महान शख्सियत, जदों सेखों जी ने मैनूं दस्सिया फोन करके कि आपां करतार रमला जी बारे चंद कुछ शब्द लिखने हैं, किताब छाप रहे हैं, तो उन्हां चों मुੱਢਲੇ शब्द ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ किताब बारे। पंजाबी गीतकारी विच नवेकला ते विलक्षण स्थान रखण वाले सिरमौर गीतकारां अंदर वखरा स्थान है सेखों जंडवालिए दा। वो केवल गीतकार ही नहीं बल्कि संवेदनशील साहित्यक सिरजक भी है। कला दे उपासक पक्षों सेखों दी वार्तक विचला कहानी रस पाठक नूं रचना नाल धुर अंदर तक एक मिक करके नाल नाल तोड़न की समर्था रखता है। करतार रमला की गायकी कला अते जीवन संबंधी लिखण लई दृढ़ निश्चय ते हौसले की जिन्नी लोड़ है उसनूं पूरा करन की दलेरी वास्ते सेखों बधाई का पात्र है। करतार रमले नाल कीते बोलां नूं पगाउण वर्गा सीगा इह कारज जिसनूं सेखों ही निभा सकदा सी। बोल पुगाए यारां वांग मैं पूरा आसवाद ही नहीं सखों फराखमई यकीन रखदा हां कि पाठकां ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ मानसिक तसल्ली कराएगी ये किताब। धन्यवाद। ਹੁਣ मैं बेनती करूंगा मनजीतपुरी जी, उन्होंने बेनती करूंगा कि वो आगे अपने विचार पेश करके तो साझे करेंगे। मनजीतपुरी आओ। पंजाबी गायकी खास करके पंजाबी गाना गायकी दे एक नामवर हस्ताक्षर स्वर्गीय सरदार करतार सिंह रमला की दूसरी सालाना बरसी के पहुंचे कला जगत दीयां वख-वख हस्तियां। सब तो पहला मेरे वालों आप सबनूं नमस्कार, सत श्री अकाल। रमला जी बारे मैं अक्सर सोचता हुंदा सी कि क्योंकि भावें मेरी उम्र बहुती तो नहीं पर मैं इस खेत्र बारे जिन्ना को पढ़िया तो जानिया मैं बड़ा सोचता हुंदा सी कि जिन्हां वेलियां च मुहम्मद सदीक होरां दी फुੱਲ चढ़ाई सी ते उन्हां दी स्टेज ते उन्हां दे पिछे पिछे जां उन्हां दे फिलर वजों गाउण वाला कोई कलाकार एस्टैबलिश होना कोई हारी सारी दे वस दा रोग नहीं सी। पर जे उन्हां वेलियां दे विच सरदार करतार रमला हुणे पंजाबी गाना गायकी के खेत्र में अपनी वक्री पछाण कायम करते हैं तो यह गल यकीनन तौर पर सानू मननी पैनी आ कि वह पंजाबी के बड़े फनकार से। क्योंकि दूसरी गल मैनूं ये भी महसूस होती है कि जिहड़ा बंदा जिहड़े गायक नूं सरदार चरणजीत सिंह आहूजा हुणे रिकॉर्ड करते थे वो भी पंजाबी का कोई निक्का मोटा या एवें झवें का गायक नहीं हो सकता सी। ये दोनों ही गल्लां मेरे लिए वड्डियां सी ते ये जिहड़ी परंपरा लगभग अद्धी सदी पंजाबी गायकी के खेत्र दे विच रमला होरां ने निभाई। लगातार पंजाबी मानसिकता पंजाबी कल्चर दे विचों छाए रहे। मैं किताब पढ़ रहा सी उहदे विच जिक्र बार बार आ रहा सी कहंदे भी कई बारी असीं चार अखाड़े भी दिहाड़ी दे लाउंदे रहे हैं। किसी गायक की इन्नी मकबूलीयत ये हर किसी के हिस्से नहीं आती। दूसरी गल सेखों जंडवाड़िया
ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਦੀ ਰਾਜ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਰਜਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੇਖੋਂ ਜੰਡ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਡੂਢੇ ਢਾਈਏ ਛੰਦ, 72 ਕਲਾ ਛੰਦ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੇਖੋਂ ਜੰਡ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4-5 ਪੇਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਰਾਮਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਵੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਗੀਤ ਸੰਨ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤਵੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਐਮਫਿਲ ਜਾਂ PhD ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸੇਖੋਂ ਜੰਡ ਵਾਲੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਸੇਖੋਂ ਜੰਡ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਵਰਗੀ ਕਰਤਾਰ ਰਾਮਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਖੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਾਮਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਰਾਮਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। 15/3/2020 ਐਤਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਖੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪੂਰਾ ਜੱਟ, ਪੂਰਾ ਜੱਟ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਆਇਓ ਅੱਗੇ ਆਇਓ। मैंने हुणे दस के गया जी कि मेरी बेटी के ब्याह से लास्ट खड़ा रामला जी ने लाया सी 15/3/2020 दिन ऐतवार ते झनीर तो बहुत ही नजदीकी दोस्त जो कि रामला जी ने वो भी पहुंचे, उन्होंने तैयार तो भी शुक्रिया अदा करांगा। सो आओ हुण मैं एक बार फिर करतार रामला जी की दूसरी बरसी से आए हुए साडे वो कलाकार जो कि साडे दौरान विराजमान भी ने और कुछ आके चले गए, पिंडे शाह जी, हरिंदर संधू जी, बबली कोसा जी, लखा थराजवाला, रमन बठिंडा, रानी अख्तर, जसमीन अख्तर जी और मेजर महरम जी, काबल बरार जी, बहादुर भाई जी, चाची मित्रो, बीरू रुपाना जी, मैं तब तो शुक्रिया करांगा। और इस तो अलावा जो कि लेट भी आए दोस्त आए साढ़े दरमियान और उन्होंने अपनी अपनी हाजिरी लाई है। रानी अख्तर जी आखिर तक जो कि नवजोत रानी जी नाल हुण भी खड़े ने ते मोहन कटारिया जी मलोर तो डॉक्टर मोहन कटारिया जी उन्होंने बेटा तो शुक्रिया करांगे जी। अमर जी शिरगिर रामला जी ने बिल्ला मारे वालिया कुलविंदर कमल जी
जी और रामा मान जी, उन्होंने भी अभी प्यार तो शुक्र करते हैं। नक्षत्र सत्ता जी के छोटे ब्रदर हरमंस सत्ता जी और गुरबख्श अलवेला जी के ब्रदर सुरजीत सिंह जी अलवेला सारे दरम्यान पहुंचे है। सारे जी कहांगा और आखिरी पल उन्हें बेनती करांगा विनय सिंह जी प्रिंसीपल जी के आई संगत का जो कि श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते रमला जी पहुंचे है, उन्होंने का धन्यवाद करेंगे जरनैल सिंह जी प्रिंसीपल साहब। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, मेरे तो पहला मौजी साहब ने, डॉक्टर अवतार सिंह ने ते बहुत सारिया महान हस्तियां ने, सारे ही कलाकारों के, मीडिया के और रमला साहब के नीयर डीयर दोस्तों के नाम बहुत बार ऑफर कर दिते ने। सो सारे जाने जानो वार वार आप उस गल ना दोहराइए। सो समय को ध्यान में रखते हुए अज की दूजी वर्षी के उपर बड़े वीर करतार सिंह रमला की याद आने वाले समय लिए ताज़ा रखने लई और अज जदों असीं घरों तुरे हाँ तो सारे ही रमला जी को शरधा के फुल भेंट कर ले आए हैं। सो मैं अज जड़ियाँ दो साडे दरम्यान दो चीज़ां नवीं आईयां, और एक तो किताब की जी सैरेमनी सी जिहदे विच सिखो जंड वाले जिन्हां दा बहुत ही अहम रोल है। दूसरा बलतेज सिंह सरां उन्होंने मित्र गुरमीत सिंह बलूंगे कुंभे मेकर जो कि पिछली बार सानू पहली वर्षी ते कह के गए थे, ऐतकी उन्होंने जी कुंभे की जी गल सी उस पूरा करने की, उस वायदे में पूरा करने की गल सी। इसलिए मैं किताब बारे तो 2 मिनट इस ढंग नाल लेने चाहना कि मैं समझदा कि जदों भाषा विकसी नहीं थी, जिन्ना समय भाषा विकसी नहीं होएगी, मेरा ख्याल है उदों साज भी नहीं होंगे हो। सो गीत उदों भी चलते होंगे कि साज भी उदों बजते होंगे। सो जदों हवा बांसा के जंगलों में गुजरती होगी तो ओदी भी कोई ना कोई धुन की आवाज सुनाई देती हो। जहाँ असीं ये कह लगे कि जिहड़े साडे आद पुरखे सी वो अपनी खुशी का जिहड़ा जाहिर करते सी चीकां कूकां कलकारियां दे नाल करते सी। सो काफी समा बीत गया तो समा बीतन के नाल साडी सभ्यता विकसित हुई। सभ्यता विकसित होने तो बाद साडे हावा भावां नूं, साडी आवाज़ नूं जदों असीं वो हाव भाव प्रगट कर लगे तो गीत बने। मैं गल उन्हां समय की कर रहा जदों कि बहुत पुरानियां साडी सभ्यता दीयां गल्लां अज असीं कला के खेत्र दे विच बैठे हाँ। मेरा भावें संगीत नाल बहुत ज़्यादा प्यार आ, पर मैं उन्हां बरीकियां दे विच कलाकारी रूपी दे विच नहीं जा सकता। मैं अपनी कुछ बुद्धि के अनुसार उस समय की अज की गीतकारी दे विच वो चीज़ नूं लै रहा कि ये चीज़ां जिहड़ियां पहलां भी साडे विच सी। सो गीत गाया तो वो गीतां दे विचों भी हुंदे होए साडी आवाज़ साडा वो अंदाज उस समय के गीतां दियां धुनां विचों भी आवाज़ां विचों भी सुनिया होए। सो अज दी किताब जिहड़ी साडी है ये साडी वो दस्तावेज है, रहिंदी दुनिया तक किताब ने रहना है, असीं रहिए जां ना रहिए। किताब एक वो दस्तावेज है जिसने सारी जिंदगी दुनिया दे विच रहना है।